वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम यहाँ पे केवल और केवल जो आंसर है, जो उत्तर है, हम उसकी बात करेंगे। जैसा बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि सर ऑप्शंस आप ना पढ़ें, उससे टाइम लॉस होता है, हम डायरेक्ट जो है उत्तर की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। अगला प्रश्न, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो थियोडोलाइट से हम लंबवत कोण मापते हैं। ठीक है, लंबवत कोण मापने के लिए। अगला प्रश्न यह है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। इसी तरीके से अगला प्रश्न, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? ऑप्शन बी अपकेंद्र बल। नेक्स्ट, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर है अवतल लेंस। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन सी लाल रंग। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, या ये कहा जाए कि किस लेंस जैसा व्यवहार करता है? तो इसका सही उत्तर है अपसारी लेंस जैसा। लंबी दूरी के बेतार संचार वायरलेस के लिए उपयुक्त तरंग कौन सी है? ऑप्शन सी रेडियो तरंग। अगला प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। ऑप्शन बी। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ठीक है, ये ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। अगला प्रश्न, टेलीफोन लाइन में निम्न में से कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन ए। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? ठीक, यहाँ पे जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में सारे ऑप्शन गलत हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर 93% आर्गन गैस होती है। ठीक है, 7% नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो इसका मतलब आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण विद्युत बल्ब में अक्रिय वातावरण रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिससे जो फिलामेंट उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसकी आयु बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, बैटरी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। किसने? वोल्टा ने। तो 1799 ईस्वी में अलेसांड्रो वोल्टा ने सबसे पहले बैटरी का आविष्कार किया था और इसे वोल्टीय सेल नाम से जाना जाता है। तो वोल्टीय सेल किसके नाम पे है? यह है अलेसांड्रो वोल्टा का। अगला प्रश्न, पराश्रव्य ध्वनियां निम्न में से किनके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो पराश्रव्य ध्वनियां कुत्तों द्वारा सुनी जा सकती हैं। ऑप्शन ए। इनमें से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, सिल्वर। मोबाइल चार्जर इनमें से किसका एक उत्तम उदाहरण है? एक इन्वर्टर का, एक यूपीएस का, एक उच्चाई ट्रांसफर का, एक अपचाई ट्रांसफर का। तो उत्तर है ऑप्शन डी, एक अपचाई ट्रांसफर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर या ये कहें ये पीएससी के एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ऑप्शन ए। एटम बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है यहाँ पे जो है ऑप्शन ए, जो आंसर दिया गया वो गलत है। अनियंत्रित संलयन क्रिया नहीं है, ये है अनियंत्रित विखंडन। ठीक, क्या है? अनकंट्रोल्ड
फिजन है ना कि फ्यूजन। तो ऑप्शन यहाँ पे सही है डी, इसको संशोधित कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न, सोलर सेल निम्न में से किसका बना होता है? तो ऑप्शन है सी, उपरोक्त दोनों, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का इस्तेमाल होता है सोलर सेल के बनाने में। अगला प्रश्न, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आप याद रखिए, इस पे जल का जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? इसका सही उत्तर है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, यहां पे लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है, इसको जो है सुमेलित करना है। तो यहां पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी। तो ए उच्च वेग मैक में, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, दाब पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा जूल में। ये आपको मैच करना था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया भी है सॉल्यूशन में। अच्छा, इनमें से लोहा किस खनिज से प्राप्त होता है? तो लोहा जो है वो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑक्सीजन तथा हैवी हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को भारी जल कहा जाता है। ठीक, दूसरा कथन है कि नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस वजह से इसका उत्तर है सी। देखिए, जो भारी जल होता है उसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, जहां पे डी क्या है, ये है हैवी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीतल तांबा और टीन के सममांगी मिश्रण से मिलकर बना होता है। टांका सीसा और टीन के समांगी मिश्रण से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर जो ये 2 है वो सही है। ठीक है, तो ये हो गया बी। देखिए, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ना कि टीन का। ठीक है, और कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है, और टांका सीसा और टीन की मिश्र धातु है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न, बरसात के मौसम में अधिक समय तक नमी में रखने के बाद एक तांबे की प्लेट पर किस रंग का लेप लग जाता है? तो इसका उत्तर है हरा। ये होता क्यों है? क्योंकि यह घटना तांबे के संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण मतलब कुरोजन। तो होता क्या है कि तांबे को नम हवा में लंबे समय तक रखा जाता है, तो इसके ऊपर एक हरी परत बन जाती है, और हरी परत होती क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। अगला प्रश्न, शीतल पेय में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन ए। तो शीतल पेय में पाए जाने वाले 3 सबसे आम अम्ल हैं साइट्रिक, कार्बोनिक और फास्फोरिक अम्ल, जिसमें कार्बोनिक अम्ल घुलित कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, जो लगभग सभी कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाष्प का जल के बूंदों में रूपांतरण। अगला प्रश्न, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किस कारण से रोशनी देते हैं? इसका सही उत्तर है परमाणु उत्सर्जन। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये हेनरी बेकरेल द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी। अम्ल वर्षा का मुख्य कारक गैस कौन सी है? यह है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, होता क्या है?
अम्लीय वर्षा का पहला कारण सल्फर डाइऑक्साइड, जो वातावरण में जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है और वर्षा के साथ मिल जाता है। दूसरा कारण नाइट्रस ऑक्साइड है, जो वातावरण में मौजूद जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं वल्कनीकरण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है वल्कनाइजेशन। तो रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, कपड़ों पर लगे जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, कारण क्या है? क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ठीक ठंडे सूप से कम होता है। तो ऑप्शन डी। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका स्तर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र का जल जो है वो सैलाइन होता है, लवणीय होता है। ठीक है, ये गए नमकीन होता है। अगला प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है केशिकत्व। पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, इसका सही उत्तर है उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। क्या? ऑप्शन ए, उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगला प्रश्न, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सा गैस मिलकर एलपीजी गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मरकैप्टन, इसको याद रखिएगा, मरकैप्टन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा एक स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस एक स्वच्छतम ईंधन है। अन्य हाइड्रोकार्बन ईंधनों की तुलना में यह अपेक्षाकृत कम प्रदूषक है। ठीक है, प्रदूषक तो ये चारों के चारों हैं, लेकिन इनमें से जो प्राकृतिक गैस है वो कम पॉल्यूशन फैलाती है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है निकल। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? यह है एसिटिलीन। क्या? एसिटिलीन, ऑप्शन डी। तो थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के दहन पर निर्भर करती है। जब दोनों गैसों को सही अनुपात में एक साथ मिलाया जाता है तो लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ एक अपेक्षाकृत गर्म लौ पैदा होती है। तो कितना टेम्परेचर उत्पन्न होता है? 3200 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटी फ्रीज मिश्रण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है पानी और एथिल ग्लाइकॉल, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो होता क्या है कि इससे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या हिमांक जो है वो गिर जाता है। अगला प्रश्न, सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सिरके में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको आप मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।